हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं रतिन। और आज मैं आपको एक बहुत अमेजिंग एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ। और उसको देख के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ वो एआई टूल। जैसे कि आपको मतलब दिक्कत होता है मतलब पीपीटी बनाने में और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने में, तो उन चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट मतलब मैं कहूँगा कि एक एआई टूल है जिसका नाम है गामा। गामा डॉट ऐप सर्च करेंगे तो आ जाएगा ये। और इसको पहली बात मैं अपना अकाउंट लॉग आउट कर देता हूँ। देखिए, मैं इसको फ्री में यूज़ करूँगा। पहले इसको साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है। अब इसमें चाहे तो आप मेल आईडी पासवर्ड या कई सारी चीज़ों से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से साइन अप कर सकते हैं आप। नहीं तो फिर जाके आप कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे या कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे। तो मेरे पास तो ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं डायरेक्ट लॉग आउट, अरे सॉरी, लॉग इन कर लेता हूँ। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरी अकाउंट लॉग इन हो गई। अभी करेंटली मेरे पास 400 क्रेडिट है इसमें, मतलब डेली का क्रेडिट आता है। आप देख सकते हैं, इससे मैंने कई सारे बनाया है, मतलब पीपीटीज जो मुझे बनाना रहे। अब आप लोग को दिक्कत होगा कि भाई आप कैसे बनाओगे, क्या करोगे। तो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप क्रिएट न्यू एआई पे दबाएं। अब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि जनरेट वन लाइन प्रॉम्प्ट, मतलब आप एक लाइन लिख के अपना टाइटल दीजिए, उस पर आपका पूरा बन जाएगा। या तो कई कुछ लंबा में टेक्स्ट देना रहे, तो मुझे तो ये पसंद है कि मैं टेक्स्ट पे ही जनरेट करता हूँ। मैं इससे भी जनरेट करता हूँ, इससे भी जनरेट करता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता हूँ। और चाहे तो यूआरएल्स भी पेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट हो जैसे कि कोई, उसको पेस्ट कर दीजिए, वो उसके बारे में चीज़ें बना देगा। और टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं आप, जैसे कि देख सकते हैं ये टेम्पलेट है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई मैं प्रॉम्प्ट कैसे बनाऊं। तो मान चलिए, अभी मैं सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, सारी चीज़ें मैं फ्री में बताऊंगा आपको। कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, मतलब आप चाहें तो 10 कार्ड्स में बना सकते हैं इजीली, मतलब 10 पेजेस में। तो मैं अभी आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे। ठीक है। अब चैट जीपीटी मैं खोलता हूँ। चैट जीपीटी लॉगिन हो गया। इसमें देख सकते हैं मेरे पास चैट जीपीटी का प्रो नहीं है ना, लॉगिन किया है मैंने। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ आपके सामने चैट जीपीटी को, कि मेरा प्रॉम्प्ट सेव रहे। प्रॉम्प्ट का मतलब ये हो जाएगा कि मतलब जो आप लिखते हैं, जो लाइन मतलब कमांड दे रहे हैं, उसको प्रॉम्प्ट कह देते हैं, मतलब एआई के नाम पे। तो चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। तो ठीक है, यही करना था। और अब देखिए, अब मैं इसको खोलता हूँ। अ, अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग को कुछ भी बनाना हो, तो टॉप 5 स्टडी प्लान, टॉप 5 स्टडी प्लान पे मैं जैसे कि बना रहा हूँ कि मतलब मुझे चाहिए गिव मी प्रॉम्प्ट। मैं उल्टा सीधा कैसे भी लिखूंगा, मुझे चीजें सेम मिलेंगी। गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर गामा। गामा के लिए मैं मांग रहा हूँ, तो वो दे देगा। तो देखिए, अब ये जो चीजें हैं, इसमें लिखा है ना, क्रिएट मॉडल टॉप 5 इतना इतना, स्लाइड्स इंक्लूड, ये सब चीजें हैं। और वायरल है स्टाइल, यूट्यूब स्टाइल में। और एस्थेटिक प्रॉम्प्ट है। कई सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। तो मुझे पता है, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। या तो आप कोशिश ये करें कि आपको जो जो टॉपिक्स चाहिए, जैसे कि टाइटल चाहिए मुझे, आप अपना चीजें पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूँ, गिव मी 10, सॉरी टाइटल बोल रहा हूँ मैं, 10 लाइन्स
अब देखिए, अब सारे पेजेस का मतलब 10 लाइन बन गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या तो ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ से कॉपी करिए। अब ये कॉपी करने के बाद मैं सिर्फ गामा में जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, पेस्ट पेस्ट इन टेक्स्ट और या तो जनरेट पे जाइए। दोनों में से कोई भी खोल सकते हैं, मैं ज्यादातर इसको यूज करता हूँ, लेकिन मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल बना सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया के हैंडल की चीजें कर सकते हैं, और ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। अब इस पे डिफॉल्ट पे है, तो इस तरह के डिफॉल्ट पे कुछ भी चीजें मतलब अपने आप रेशियो उसका सिलेक्ट हो जाता है, तो मैं डिफॉल्ट पे ही रखता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है पेस्ट हियर, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 10 लाइन हो गया। अब मैं नीचे आऊंगा, अब ये लिखा है जनरेट आउटलाइन और चीजें दी हुई हैं, तो ये सब चीजें देख सकते हैं। अब आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या कुछ भी। और देखिए, मतलब आप चाहें तो इससे पेस्ट करके करिए, नहीं तो फिर जाके वैसे भी कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं समराइज करना है लॉन्ग टेक्स्ट में, या जनरेट करना है नोट्स को फॉर एन आउटलाइन, या तो प्रिजर्व द एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट। मैं इसको खोल के बता रहा था कि आपको इन चीजों को समझ में आए कि यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, ये दिख रहा है। अब चाहे तो पीछे आके आप इससे भी जनरेट कर सकते हैं। मैं देखिए इससे भी जनरेट करता हूँ, उससे भी करता हूँ। अब मुझे चाहिए 10 पेजेस का। देखिए इसमें फ्री में 10 पेजेस बनते हैं, तो अब मैं 10 पेजेस का बनाऊंगा। इसका मतलब डिजाइन कैसा रखना चाहते हैं, स्टूडियो प्रो कर सकते हैं, अगर प्रीमियम है तो प्रो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस डिस्क्राइब कर दीजिए अपना चीजें। अब मैं डिस्क्राइब कर चुका, अब एडिट प्रॉम्प्ट पे दबाएंगे। अब ये प्रॉम्प्ट पता है एडिट भी करेगा अपने हिसाब से। इसको जो जो चीज रहना चाहिए वो खुद बताएगा कि भाई ये चीजें आपका सही कर दे रहा हूँ मैं। अब देखिए प्रॉम्प्ट एडिट कर दिया। अब इनको चाहिए कि भाई फ्री फॉर्म में बना दीजिए या तो कार्ड बाय कार्ड बना दीजिए, सबका उस हिसाब से। अब इसमें देख सकते हैं अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है, मतलब कैसा चाहिए टेक्स्ट, मतलब बीच में चाहिए कि ऐसे चाहिए, मिनिमल चाहिए कि डिटेल्ड चाहिए कि एक्सटेंसिव चाहिए। तो मैं ज्यादातर ये कोशिश करता हूँ कॉन्साइज रहे। कॉन्साइज रहता है तो ज्यादा अच्छे से होता है चीजें। और इसमें कई सारी चीजें देता है। अब इसमें कहा है कि मतलब आपको कैसा चाहता है थीम्स, तो इसमें थीम कई सारे मिलते हैं, अब आप जैसा भी हो। ये देखे जैसे इस कलर का थीम्स है, और भी इसमें एआई इमेज यूज करना चाहते हैं कि गूगल से यूज करना चाहते हैं, सारी चीजें दी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं इसको। अब इसमें देखिए सजेस्ट है कई सारी चीजें कि भाई ऐसे कर दो ब्लू में, या ये सब आर्ट का स्टाइल मतलब जो भी वो सब रहता है। अब एआई इमेज में भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकता है, इतने सारे मॉडल्स हैं, जीपीटी के हैं, आइडियोग्राम के हैं, फ्लक्स के हैं। और प्लस में आएंगे तो फ्लक्स के और अच्छे अच्छे नैनो बनाना 2 भी दिया है, अब आप समझ ही सकते हैं। अब इसमें देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है डिफॉल्ट। प्रेजेंटेशन बनाना है मुझे, सीधी बात। अब मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, तो सीधे सीधे अब मैं 10 कार्ड का यूज करूंगा, तो देखिए एकदम इजीली बनेगा। और इसमें इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं आप कि मतलब हमें कैसा चाहिए, क्या चीज करनी है। जैसे कि मैं बता दूं कि भाई मुझे ये चीजें करनी है, जैसे कार्ड बाई मैं आपको दिखाता हूँ। कार्ड बाई मतलब एवरी एक एक पेज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्री फॉर्म में कर देंगे ना तो ये ऑटोमेटिक सारी चीजें कर देगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेट है आपका। इतना ज्यादा कुछ करना ही नहीं। जैसे मतलब आपको चाहिए कि प्रेजेंटेशन करना है, और भाई प्रेजेंट कैसे करेंगे चीजें, दिक्कत होता है ना लोगों को भी, मतलब अब मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ। मैं अपने कॉलेज के टाइम में इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, मतलब जितना हो सके अगर, क्योंकि क्लासेस में प्रेजेंट करना, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि एक एक चीजें मैं ऐड करूँ और चीजें करूँ, तो अब मैं इसको जनरेट करता हूँ। अब देखिए जनरेट हो रहा है, ठीक है, मेरे पास 400 क्रेडिट है करेंटली। अब देखिए कितने अच्छे से जनरेट होगा इसका। अगर आपको मतलब फ्री में ही चलाना है तो आपके पास कई सारे मेल्स रहेंगे ना, तो उससे लॉग इन कर करके आप आराम से इजिली क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। डेली के क्रेडिट्स मिलते हैं, डेली या मंथली जो भी मिले, अब आपके ऊपर है। अगर आपका क्रेडिट खत्म हो गया, जैसे कि मेरा आज का क्रेडिट खत्म हो गया, तो मैं दूसरा मेल आईडी लॉग इन कर लूंगा अगर मुझे इमरजेंसी है तो। लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि मतलब चीजें आराम से हो जाए, ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है, कभी कभी बनता है। अब इसमें जैसे कि देख सकते हैं टोन के बारे में दिया हुआ है,
राइट फॉर के बारे में दिया हुआ है, कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब ये जनरेट हो रहा है। मेरी नेट स्पीड थोड़ा स्लो है, शायद इससे दिक्कत हो रहा है, लेकिन देखिए हो गया। अब ये देखिए आपके सामने सारी चीज़ें लिखेगा, एक-एक चीज़ें लिखेगा, देख सकते हैं। पूरी पीपीटी की 10 स्लाइड्स पूरी बनेंगी और एकदम अच्छे से बनाएगा कि मतलब कैसे पढ़ना है, क्या करना है। पोमोडोरो ट्रिक रहता है, तो इसमें देखिए इमेज भी ऐड होगा अभी। देखते-देखते सारी चीज़ें लोड हो जाएँगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ें। पता है जब आप इसको जनरेट करने के बाद इसको जब निकालेंगे ना, तो इसमें गामा एआई का लोगो आ जाता है। तो मैं उसको हटाने का तरीका बताऊंगा, वो भी कैनवा से। क्योंकि ऐसे आप हटाएंगे, आप मान के चलिए हर लोग के पास तो एमएस ऑफिस रहता नहीं, एमएस ऑफिस से भी हट सकता है। लेकिन मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि अ, उससे बताऊं जिससे आपको मतलब कहीं पे भी रह के मोबाइल से भी अगर बना रहे तो आराम से इजिली उसको किया जा सके सही से, कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। तो मैं यही कोशिश करूंगा। अब देखिए इसमें चीजें हो जाएंगी तो आप इसमें टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है या कुछ भी। और आखिरी में कंक्लूजन भी देते हैं इसमें कि मतलब क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, सब पता चलता है इसमें। अब देखिए आपको स्टडी स्मार्टर अचीव बिगर बन गया, बस हो गया क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आइए, देखिए एकदम क्वालिटी एकदम हाई लेवल का मिलेगा आपको। मतलब अभी हम सेव करेंगे इसको ना, तो मतलब कितना बढ़िया सेव होगा। बस ये देखिए 10वें पे देख सकते हैं, 9वें पे देख सकते हैं, ऐसे ही चलेगा। और क्या। अब देखिए अब मुझे इसको या तो प्रेजेंट यहाँ से कर दूं या तो सेव करना है। अब मुझे डाउनलोड करना है, इस पे दबाया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ये बहुत जरूरी चीज है। एक्सपोर्ट से मतलब बाहर निकालना है, इंपोर्ट मतलब अंदर लिख के रख लेंगे अपने पास, लेकिन मुझे इसको बाहर निकालना है। एक्सपोर्ट पे दबाएं, या तो पीडीएफ में निकाल दीजिए या तो पावर पॉइंट में निकाल दीजिए। मैं पावर पॉइंट में निकालूंगा तो अच्छे से लगेगा। अब ये मैं पावर पॉइंट पे सेट किया, अब ये बाहर निकल जाएगा इसलिए। अब देखिए थोड़ा सेव होने में टाइम लगेगा क्योंकि लंबा रहता है। अब देखिए मैं थोड़ा डाउनलोड पेज खोलूंगा अपना, देखो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। पावर पॉइंट में रेडी हो गया। मेरी नेट स्पीड की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि थोड़ा मेरा वाईफाई दूर है, लेकिन देखिए स्पीड सही देगा। हो गया तुरंत डाउनलोड। अभी आप इसका मैं प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ कितने एमबी का देख रहे हैं, 44 MB का है। 44 MB का। अब इसका क्वालिटी देखिए, आपको दिखाता हूँ पावर पॉइंट में खोल के। हम देख सकते हैं इसमें देखिए मेड विथ गामा है, और इस पर दबाएंगे तो आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनेबल एडिटिंग पर जाके इसको डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा रास्ता भी है आपके पास। कई तरीके से हो सकता है, आप चाहें तो जैसे करना है। अब मैं इनेबल एडिटिंग पे जाऊंगा तब भी मेरा गामा का लोगो हट जाएगा। मैं देखिए यहाँ पे गामा का लोगो है ना, इनेबल एडिटिंग में गया मान के चलिए, तो देखिए ये दिख रहा है ना, इस पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके उड़ा सकते हैं आराम से। इस पे कहाँ गया, मुझे अभी ये चीज़ें रिमेम्बर नहीं हो रही इसको मतलब कैसे करते थे। लेकिन मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैनवा पे बता सकूं। तो अब मैं कैनवा खोलता हूँ, जैसा कि मैंने बोला था। तो कैनवा, ठीक है। तो कैनवा खोल लिया मैंने। अब इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा फेक अकाउंट है, मेल आईडी, क्योंकि मैं ओरिजिनल अकाउंट हर जगह नहीं लॉगिन करता हूँ। कोशिश ये रहता है। मैं कैनवा से बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अपलोड करना है। ये देख सकते हैं अपलोड मीडिया, अपलोड किया। अ, ये देख रहे हैं अपलोड फाइल। अब ये फाइल मैं डाला,
देखिए बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें फ़ोन से भी हो सकती है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। आप अगर कैनवास कर रहे हैं तो फ़ोन से हो सकती है बहुत इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं तो ऐसे कितनी परेशानी होती है कि भाई अब हम एमएस ऑफिस खोलें, फिर उससे करें। फ़ोन में कैनवा डाउनलोड करिए या तो लैपटॉप में डायरेक्ट ऑनलाइन खोलिए, बस चीज़ें करके हटा दीजिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हर लोग के पास तो एमएस ऑफिस रहता नहीं है, एमएस ऑफिस जिसके पास है वो तो ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि एमएस ऑफिस से बता देते हैं चीज़ें डिलीट हो गई, लेकिन दिक्कत होएगा। उससे बेस्ट ऑप्शन आप अपना कैनवा खोलिए, फ्रीली हो जाता है, एकदम फ्री में हो जाता है सारी चीज़ें। अब ये देखिए मेरा आ गया, अब मैं इसको खोलूंगा, अब पता है सिर्फ एक टच पे डिलीट होएगा, बस देखते जाइएगा, एक टच पे। अब मैं जैसे पेज नंबर 2 पे आया, अब ये देखिए ये दिख रहा है ना, ये आ गया लोगों का, इस पे दबाएं, ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देते हैं, डिलीट। बस इसको डिलीट करना है ना, तो इसको पूरा डिलीट कर सकते हैं, पूरा फ्रेम डिलीट कर दीजिए, हो गया। अब डिलीट इमेज पे करेंगे तो इमेज जाएगा, और फ्रेम पे दबाएंगे तो फ्रेम जाएगा। अब डिलीट फ्रेम, गया, कहानी खत्म, खेल खत्म। समझ गए, एवरी पेज पे जाके डिलीट फ्रेम कर दीजिए, सीधे सीधे। बस मैं आपको यही चीज बताना था, और तो कुछ है नहीं इसमें। और प्रॉम्प्ट लिखना बता दिया, कई सारी चीजें कर दिया। अब जैसा समझ में आया आपको, हम मतलब कोशिश तो ये की कि जितना हो सके उतना क्लोजनेस से अच्छे से चीजें बता सके, डिटेल में, कि आपको समझ में आए, कि बाद में दिक्कत ना हो कि मतलब भैया ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, मुझे ये तो बता दिया कि मतलब ऐसे होएगा वैसे होएगा, मेरे पास ये चीज नहीं है तो कैसे होगा। बहुत तरीकों से आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि सारी चीजें डिलीट हो गई, क्योंकि लास्ट पेज में तो है नहीं। अब मुझे पता है इसको भी एक्सपोर्ट करना है, ये इस पे दबाऊंगा, सॉरी, शेयर पे दबाऊंगा, फिर एक्सपोर्ट कर लूंगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। डाउनलोड करवाया, अब मैं पीडीएफ में चाह रहा हूँ कि पीपीटी में, मैं पीपीटी में चाहता हूँ, बस पीपीटी में दबा दिया, हो गया डाउनलोड, तुरंत मेरे पास आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए यहीं पे आएगा, ये हुआ, ये आ गया, 7 MB का बन गया। उससे कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी में एकदम नो कॉम्प्रोमाइज। बस देखिए, देख लीजिए, क्वालिटी में एकदम कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, एकदम जूम मार के मैं दिखा रहा हूँ आपको, चीजें एकदम सही। सॉरी, मैं आपको लोगो नहीं दिखाया, इसमें लोगो एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर कहोगे ये देखिए लोगो कहीं दिख रहा है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है चीजें। बस यही था आज का वीडियो। और तो मतलब मैं कोशिश ये किया कि आज से थोड़ा लैपटॉप स्क्रीन दिखाऊं और चीजें करता रहूं, तो बस यही था, ठीक है। फिर नमस्कार दोस्तों, चलता हूं मैं, और अच्छे अच्छे अपग्रेड अपडेट चीजें देता रहूंगा, ठीक है। ओके बाय।